हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अलवेल सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलू डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। आज हम चर्चा करेंगे एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों से की जाने वाली मांगे। सामान्य तौर पर ये देखने में आया है कि नागरिक मांग करते हैं अपने देश से, अपने राष्ट्र से कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन जब कोई भी नागरिक अधिकारों की मांग करता है तो उसके साथ साथ उसके कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं, और वो कर्तव्य बहुत जरूरी होते हैं एक राष्ट्र के विकास के लिए, एक राष्ट्र के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए और उसके विकास के लिए। तो एक राष्ट्र की भी ये मांग होती है कि वो अपने नागरिकों से कुछ हासिल करे, और तभी वो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए कुछ कर सकता है। तो प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, क्योंकि व्यक्ति तभी सुरक्षित है अगर उसका समाज, उसका राष्ट्र सुरक्षित है। तो प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, एक राष्ट्र अपने नागरिकों से क्या उम्मीद रखता है, क्या मांग रखता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि संविधान का पालन करना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें। आधुनिक युग में प्रत्येक जो देश है उस देश का अपना एक संविधान होता है। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, और संविधान के अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अगर संविधान नहीं होगा तो शासन व्यवस्था चलाए रखना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो प्रत्येक देश के अंदर जो संविधान होता है, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो संविधान के अनुसार कार्य करे। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य और उसके अधिकार दिए जाते हैं। पूरी तरह से न्याय व्यवस्था का वर्णन होता है। तो उसी तरह से प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो संविधान के अनुसार कार्य करे, ताकि उसका राष्ट्र, उसका देश तरक्की कर सके। उसके बाद समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना। प्रत्येक राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब शांति व्यवस्था कायम रहेगी। कोई भी देश अशांति के माहौल में अपना विकास नहीं कर सकता है। उसी तरह जिस तरह एक परिवार में अगर शांति रहती है तो वो परिवार जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। उसी तरह से देश है। अगर देश के अंदर शांति व्यवस्था है, देश के अंदर सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, तो वो देश तरक्की करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है, ये उम्मीद करता है कि देश के अंदर सभी नागरिक शांति व्यवस्था को कायम रखें, ताकि समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो और उसका विकास हो। क्योंकि राष्ट्र के विकास के साथ ही उस राष्ट्र के नागरिकों का विकास जुड़ा होता है। अगर राष्ट्र व्यक्ति विकास करते हैं तो राष्ट्र विकास करता है। अगर राष्ट्र विकास करता है तो उस देश के नागरिकों का विकास होता है। तो इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और तीसरा, कुरीतियों का त्याग करना। प्रत्येक राष्ट्र ये उम्मीद करता है
कि समाज में प्रचलित जितनी भी कुरीतियां हैं उनका त्याग किया जाए, क्योंकि आधुनिक युग जो है वो वैज्ञानिक युग है। दुनिया के बहुत से देशों में ऐसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित हैं जो कि मानवीय विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। जिस तरह से भारत में बहुत सी कुरीतियां हैं जिनका धीरे धीरे उन्मूलन किया गया, और अभी भी कुछ कुरीतियां, सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो उन कुरीतियों का त्याग जरूरी है। जब तक समाज के अंदर वो कुरीतियां रहेंगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। एक वैज्ञानिक सोच, एक आधुनिक सोच के साथ ही कोई भी देश तरक्की कर सकता है। अगर उस देश के नागरिकों में कुरीतियां ना हो या ना के बराबर हों तो वो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कुरीतियां होंगी तो ना तो नागरिकों का विकास हो सकता है, ना ही समाज का विकास हो सकता है, ना ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो उन सब कुरीतियों का त्याग करे जो कि उसके विकास में बाधा बनती है। उसके बाद वैज्ञानिक सोच का विस्तार करना है। जैसे अब अभी हमने डिस्कस किया कि कुरीतियों का त्याग जरूरी है, तभी वैज्ञानिक सोच आ सकती है। जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के विषय के ऊपर एक बार कहा था कि अगर भारत के लोग वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो दुनिया के किसी भी राष्ट्र से, किसी भी देश से आगे जा सकते हैं। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि देश के अंदर जो कुरीतियां हैं वो वैज्ञानिक सोच लाने में बाधा है, और जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं आती है तब तक देश का विकास संभव नहीं है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, कोई भी विभाग हो, अगर वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा, तथ्यों के साथ आगे बढ़ा जाएगा, तो दूरियां कम होती जाती हैं और देश आगे बढ़ता जाता है। इसलिए वैज्ञानिक सोच का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सैनिक सेवा के लिए तैयार रहना। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि जब भी जरूरत हो तो प्रत्येक नागरिक सैनिक सेवा के लिए तैयार रहे। कुछ एक स्थायी सैनिक होते हैं जो कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो एक राष्ट्र ये उम्मीद करता है कि उसके नागरिक उस वक्त एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आए। कई देशों में सैनिक सेवा जरूरी है, जैसे इंग्लैंड है, जर्मन है, और भी बहुत से देश हैं जिनमें 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष के लिए प्रत्येक नागरिक को सैनिक सेवा जरूरी की गई है। लेकिन कुछ एक देशों में सैनिक सेवा जरूरी नहीं है, जैसे भारत है। भारत में सैनिक सेवा जरूरी नहीं है, ऐच्छिक है। अगर कोई सेना में भर्ती होना चाहता है तो उसकी इच्छा है, अगर वो मानकों के अनुसार सही उतरता है तो वो सेना में स्थान पा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि देश के नागरिकों को विपरीत परिस्थितियों में सेना का साथ देना पड़ता है। तो प्रत्येक राष्ट्र ये उम्मीद करता है कि उसके नागरिक बाहरी आक्रमणों के समय या अन्य विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा के लिए, सैनिक सेवा के लिए तैयार है। उसके बाद
नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि राष्ट्र के विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें, क्योंकि प्रत्येक विकासात्मक कार्यों में केवल सरकार ही उत्तरदायी नहीं होती है, उस देश के नागरिकों का सहयोग जरूरी है। जब तक नागरिक विकासात्मक कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे तब तक नागरिकों का या राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, चाहे वो विकास किसी भी स्तर का हो, कृषि का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो। विकासात्मक कार्यों में नागरिकों के सहयोग की हमेशा जरूरत रहती है। उसके बाद एक राष्ट्र उम्मीद करता है कि लोकतंत्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। आधुनिक युग लोकतंत्रीय युग है और भी बहुत सी विचारधाराएं इस विश्व के अंदर प्रचलित हैं, लेकिन अधिकतर जो देश हैं वो लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के ऊपर ज्यादा आस्था प्रकट करने लगे हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र ये उम्मीद करता है कि उसके नागरिक लोकतंत्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता को प्रकट करने का पूरा अधिकार होता है। तो वो तभी संभव है जब उस देश कि संसाधनों का राष्ट्र निर्माण में उपयोग। प्रत्येक राष्ट्र ये उम्मीद करता है कि उसके नागरिक राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें। संसाधनों का मतलब है जितने भी विकासात्मक कार्यों में जमीन से नीचे या कोई भी खनिज हैं, जल है या कारखाने हैं, जंगल हैं, फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, उन सब का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए, राष्ट्र के विकासात्मक कार्यों में होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक संसाधन का अगर उचित उपयोग किया जाएगा तो वो देश बहुत तेजी के साथ तरक्की करता है। अगर हम या कोई भी नागरिक संसाधनों का अनुचित उपयोग करता है तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है और प्रत्येक राष्ट्र ये उम्मीद भी करता है कि उसके नागरिक राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में हो। आज के लिए इतना ही। जरूरी जो बात आपसे करनी है वो कोविड-19 के संदर्भ में है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है उतनी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब भी बाहर जाएं मास्क जरूर पहनें। और अक्सर देखने में आता है कि आप अभी भी 2-2 या 3-3 के ग्रुप में चले होते हैं। दूरी बना के रखें। अभी तक ऐसा देखने में आया है कि जिसने भी सावधानी बरती है वो इस बीमारी से बचा है, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी या जरूरत से ज्यादा जब हम विश्वास कर लेते हैं कि इसको ये बीमारी नहीं है, इसके साथ चलने से कोई समस्या नहीं है, तो वो परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको दूरी बना के ही चलना है। चाहे आप स्कूल गाइडेंस के लिए जाएं या सामान्य अन्य किसी भी कार्य के लिए जाएं,
हमेशा दूरी बना के रखें, मास्क जरूर पहनें,